नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट किसान एंड खेती में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम आपके लिए आधुनिक खेती से जुड़े हुए फसलों की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिससे आप लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में कई तरह की खेती की जाती है, लेकिन अच्छा मुनाफा और पैसा देने वाली बहुत ही कम फसलें होती हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे वनीला की खेती के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। वनीला, जिसे अक्सर बच्चे आइसक्रीम के एक फ्लेवर के रूप में बड़े चाव से मज़े लेकर खाते हैं। लेकिन आइसक्रीम वाली वनीला सिंथेटिक होती है, जबकि हम यहाँ पर नेचुरल वनीला की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि वनीला के बीज की कीमत लगभग 40,000 रुपये प्रति किलो रहती है। मतलब किसान भाइयों, हम इसकी खेती से करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं और इस फल की कई देशों में काफ़ी डिमांड है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि भारत में वनीला की खेती किस प्रकार से शुरू की जा सकती है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में इन विषयों पर बात करूंगा। नंबर 1, वनीला की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, तापमान। नंबर 2, वनीला के पौधे की रोपाई व सिंचाई करने का उपयुक्त तरीका। नंबर 3, वनीला की खेती में कितना उत्पादन होगा व कितना खर्च आएगा तथा हमारे किसान भाई कितने रुपए कमा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन सारे विषयों में आपके वनीला की खेती से जुड़े सारे सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसान भाइयों, भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वनीला आर्किड परिवार का मेंबर है। यह एक बेल पौधा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है। इसके फल के साथ फूल भी बहुत सुगंधित होते हैं जो कैप्सूल की तरह दिखते हैं। खास बात यह है कि इसके एक फल से ढेरों बीज प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हमारे विषय नंबर 1 पर, वनीला की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी और तापमान। वनीला की फसल को ह्यूमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की जरूरत होती है। आप रोड हाउस बनाकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं। रोड हाउस बनाकर फव्वारा विधि से ऐसा किया जा सकता है। उपयुक्त तापमान, वनीला की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है और यह तापमान पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है। पेड़ों से छनकर जो रोशनी आती है वो वनीला की फसल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आपके खेत में बहुत सारे पेड़ या बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। वनीला की फसल 3 साल बाद पैदावार देना शुरू करती है। उपयुक्त मिट्टी, वनीला की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। आप जिस खेत में वनीला की खेती करना चाहते हैं वहाँ की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और अच्छे जल निकास वाली जगह को चुनें तथा जमीन का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। इस मिट्टी में अगर जैविक पदार्थों की कमी पता चले तो सड़ी हुई गोबर की खाद, केचुए की खाद डाली जा सकती है। अब आते हैं हमारे विषय नंबर 2 पर, वनीला के पौधे की रोपाई व सिंचाई करने का उपयुक्त तरीका। तो पहले किसान भाइयों, हम देखते हैं कि वनीला को कैसे लगाएं। किसान भाइयों, वनीला की बेल लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बीज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं और उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बेल लगाने के लिए मजबूत और स्वस्थ कटिंग को चुना जाना चाहिए। जब वातावरण में नमी हो तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। लगाने के पहले गड्ढे बनाकर उनमें पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाती है। कटिंग को मिट्टी में ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। सतह के ऊपर अब थोड़ी सी खाद और पत्तों से ढक दिया जाता है। कटिंग की दूरी 8 फीट रखी जाती है। सहारे के लिए पेड़ या 7 फीट लंबी लकड़ी या सीमेंट के पिलर लगाए जाते हैं। बेल को फैलने के लिए तार बांधी जाती है। 1 एकड़ खेत में 2400 से 2500 बेल होना चाहिए। तो अब बात करते हैं वनीला की खेती के लिए उपयुक्त सिंचाई तथा वनीला लगाने के बाद क्या करें। किसान भाइयों, खेत में गोबर की खाद, केचुए की खाद, नीम केक आदि डालते रहना चाहिए। 2 दिन के अंदर से फव्वारा विधि या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी देना चाहिए तथा 1 केजी NPK को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। बेल को तार के ऊपर फैलाया जाता है। इसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक 9 से 10 माह का समय लगता है। वनीला को पूरी तरह पकाने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग, ड्राइंग और कंडीशनिंग की प्रोसेस से निकलना होता है। इसके बाद वनीला तैयार होता है। तो किसान भाइयों, अब आते हैं हमारे विषय नंबर 3 पर, वनीला की खेती से कितना खर्च आएगा और
हमारे किसान भाई इसने कितना रुपया कमा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में वनीला की कीमतें तेजी से बढ़ी है। 2015 में वनीला बीन्स 11,500 रुपये प्रति किलो थी, 2016 में बढ़कर 14,500 और 2017 में 24,000 तक खर्च पहुंच चुका था। पिछले वर्ष मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान के चलते इसकी कीमत 2018 और 19 में 40,000 रुपये प्रति किलो तक चली गई थी। दुनिया का 75% वनीला मेडागास्कर में ही पैदा होता है। इंडिया में इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती। 2019 में वनीला की कीमत 42,000 या हिंदी में बोले तो 42,000 थी। अगर किसान भाइयों आपको वनीला की खेती कैसी करें यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए तो वह आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।